सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। संपूर्ण चैतन्य का रस जहाँ लगता है वहाँ बाह्य पदार्थों का, पर पदार्थों का संपूर्ण रस निकल जाता है। यह परम पद को प्राप्त करने की लगनी जिसे लग जाए उसे सम्यक दर्शन प्राप्त न हो ऐसे बन नहीं सकता। जरूर है मात्र सच्चे लगन की, और सच्ची लगन तभी ही लगती है जब उस तत्व का, उस द्रव्य का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का और उस आत्मा की अगाध महिमा ध्यान में आवे। इसलिए उसके द्रव्य गुण पर्याय को जानकर उसकी महिमा की रुचि करना बहुत जरूरी है। और चैतन्य की अगाध महिमा का निर्णय सद्देव, सदगुरु और सत्शास्त्र से और उसके माध्यम से वैराग्य रूपी चित्त से ही आ सकता है। जब चित्त वैराग्यमय और संसार से हटने रूप दुखमय हो, तब कषाय अपने आप मंद हो जाती है, जिससे कर्ता बुद्धि भी मंद पड़ जाती है। और महाभाग्य से ऐसा उदय, ऐसे स्वयं के स्वभाव की महिमा लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्वयं की महिमा, आत्मा की रुचि उसे कहा जिसे इस जगत की एक परमाणु मात्र में भी रुचि न हो। एक मेरे आत्मा के प्रदेश ही स्वदेश लगे, बाकी सब कुछ परदेश, परद्रव्य, परभाव लगे। साधक उसे कहा जो बिना विलंब पर से हटकर अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करे। हे जीव, तुझे कहीं भी अच्छा न लगे ऐसे भाव पैदा कर। कुछ भी अच्छा नहीं लगना, इसका नाम तो उदास भाव है। परंतु आत्मा के सिवा कुछ भी अच्छा न लगना, इसका नाम उदासीनता है। हमें उदास नहीं, उदासीन बनना है। और जब आत्मा की महिमा आती है तब वास्तविक लगता है कि आत्मा में रहने जैसा है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, बाकी सारा प्रभाव है। अनंत तीर्थंकरों का, वितराग परमात्माओं का, ज्ञानी पुरुषों का यही कथन है। इस बात को
इस सत्य को जानकर निरंतर अपनी ओर बढ़ने का प्रयास करना है। मैं जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। हूँ बस हूँ। ये होने पना ही मेरी उपस्थिति को बताता है। जगत में 6 पदार्थ, 6 द्रव्य इस होने पने को पाए हुए हैं। उसी तरह मैं भी एक शुद्ध द्रव्य हूँ, एक पदार्थ हूँ, एक स्वतंत्र वस्तु हूँ। हूँ कहते ही सत्य मात्र हूँ, सत्य स्वरूप। अपने होने पने का स्वीकार, और सत्य होने से अथवा वास्तविक मैं आत्मा होने से मेरे अस्थि का स्वीकार है। जानना 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 जो निरंतर हो रहा है, ये ज्ञान स्वभाव की पर्याय है। मेरे अनंत गुणों में ज्ञान और दर्शन जो 2 मुख्य गुण आत्मा की अनुभूति के लिए कार्य में आते हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं चैतन्य मात्र हूँ। मैं चैतन्य मात्र हूँ। मैं निरंतर स्वयं को ही जान रहा हूँ, स्वयं को, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। यही सम्यक ज्ञान है। और यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं हूँ। इस ज्ञान स्वभाव की अनुभूति, इसका पक्का निर्णय जो टंकोत्कीर्ण हो चुका, पत्थर की लकीर बन चुका,
यही सम्यक दर्शन का स्वरूप है। यह स्वयं में होने पने का एहसास, इस जानने वाले को ही जानने का निरंतर एहसास, यही तो मेरी अनुभूति है। यही आत्मानुभूति है। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ये भी एक विकल्प है। मैं इस विकल्प से भी न्यारा निर्विकल्प तत्व, निर्विकल्प पदार्थ, वही मैं हूँ। ये होने पने का एहसास, ये होने पने का भाष्यमान, ये भाव भाषण, यही मेरे स्वयं का भाषण है। बस ये होने पने का एहसास, यही चेतन द्रव्य, यही मैं हूँ। जानना 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 जो ज्ञान गुण का वचन है, जो ज्ञान गुण से जानने में आता है, वह व्यवहार से रूपी कहा जाता है। और जो व्यक्तता बतलाता है, होने पने का एहसास दिलाता है, मैं हूँ, इन दो पद में ही मेरे दर्शन गुण का और अस्तित्व का स्वीकार है। और स्वभाव कभी अधूरा नहीं होता, परिपूर्ण 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 है। और ये प्रकट स्वभाव जिसकी अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति असंख्य प्रदेशों की जो शरीराकार है, जो पूर्ण है, मैं परिपूर्ण ज्ञान मात्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा शुद्ध ही हो। अशुद्धि पर्याय में है, और वो भी पर द्रव्य के लक्ष्य से रहती है। आत्मद्रव्य के लक्ष्य से तो आत्मा भी अपने आप
निर्मल और शुद्ध हो जाती है। प्रथम मेरे अस्तित्व का, यानी जो मेरे होने पने का बंधारण है, और हूँ ऐसी जो त्रिकाल बात है, वही मैं हूँ। कुछ बढ़ता नहीं, कुछ घटता नहीं, नया कुछ आता नहीं, और न कुछ जाता है। पहले से जैसा था वैसे के वैसा भी हूँ, और अनंत काल तक वैसे ही रहने वाला हूँ। मेरे स्वभाव में अब कुछ भी समा जाए ऐसी जगह नहीं। ऐसा परिपूर्ण परिपूर्ण, ऐसा घनपिंड, इसलिए भविष्य में कोई भी अशुद्धि या राग या शुद्ध पर्याय मेरे में प्रवेश कर नहीं सकती। इसलिए अनंत काल तक मैं शुद्ध ही रहने वाला हूँ। भूतकाल में अनंत भव किए जे ज्ञान के गेय थे, विभाव थे, और पर्याय में जो थे वह सभी गेय मात्र थे। उनका एक अंश मात्र भी मेरे में प्रवेश नहीं कर सका। चार गतियों के क्षेत्र में रहते हुए भी स्वभाव से मैं निरंतर मेरे में ही रहा था। इसलिए मैं भूतकाल में भी शुद्ध ही रहा हूँ। शुद्ध था, शुद्ध हूँ, और अनंत काल तक शुद्ध ही रहने वाला हूँ। बाहर जो कर्मों की मलिनता है वो मेरा स्वरूप नहीं, वो मेरा स्वभाव नहीं। वहां से दृष्टि को हटाकर निरंतर अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि करनी है। ये ध्रुव तत्व यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। मैं चैतन्य मात्र, एक अखंड त्रिकाली ध्रुव। चैतन्य मात्र।
चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र। ओम नमः।